वाराणसी न्यूज़ बुनकर की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर अगर से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरठ में मुस्कान और साहिल की घटना के बाद एक और घटना आई है जिसमें पति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिर उसे छिपाने के लिए पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने पति की बॉडी को सांप से कटवाया। दोनों इसमें करीब करीब सफल भी हो गए थे, लेकिन उनकी साजिश पर पानी फिर गया। सांप पकड़ने के लिए सपेरे बुलाए गए। उन्होंने मौके पर सांप पकड़ा, लेकिन उसे देखकर बता दिया कि इसके दांत के नीचे जहर की थैली नहीं है, उसे निकाल लिया गया है। यानी उस सांप के काटने पर इंसान मर नहीं सकता। इसके बाद परिवार ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तस्वीर साफ हो गई कि गला घोंटकर हत्या की गई। हत्या करने वाला मृतक की पत्नी निकली। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति अमित की हत्या की थी। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी और मेरठ के एसपी ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा इस घटना के बारे में क्या बताया, आइए देखते हैं। क्या घटना को अंजाम दिया है? 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। उसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था, जहाँ पर 13 टंके आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे, और एक दो लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में। तो मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई, क्योंकि मारने को फिर से कह रहा है। रवि तो मारपीट करी थी उसके, फिर यानी ऐसे कहता था क्योंकि काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। और ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ये मेरे नेता रविता ने बताया। क्या क्या कहा रविता ने? तुम क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी वक्त वो कर रहा है, बच्चलन जैसा बेल्ट से मार रहा है, तो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा तो कंप्लेन करो, मेरी जान नहीं दे रहा है, तो तालाब वगैरह ले लो। फिर उन्होंने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मतलब फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चलो मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? क्या बताया रविता ने? सांप वाली पूरी बात बताओ। उनको सांप वगैरह ले लो, फिर उनको जैसे सांप से कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देखता हूँ। फिर मैंने एक गाँव में लड़का है राजकुमार, उसका दोस्त है निखिल, उसने मुझे नंबर दिया, उसने बात कराई। ये जो सांप वाला आइडिया था किसका था, और सांप का इंतजाम कैसे करा? जो सांप की जो हत्या का सांप वाला पूरा आइडिया बताइए। सांप जो आइडिया था वो रविता का। अच्छा, क्या था, क्या कहा था रविता ने? रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसको कटाई देंगे। अच्छा चल देख ले। तो फिर जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है, उसने मुझे नंबर दिया, पता बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात करते। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे। वो मुझे फिर पैसों में सांप दे 1000 रुपये। तो फिर कैसे हत्या को अंजाम दिया? मतलब हत्या कैसे की तुमने, और सांप कैसे ले जा करके रखा? पूरी बात बताओ। झोले में रख कर लाया था वो सांप। अच्छा। फिर रात को रविता की कॉल गई, हाँ। ये सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई। सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया। सांप तो बहुत जहरीला था। फिर क्या क्या उसने बचाव की चीज़ें बताई तुम? तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था? किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ झोला रख दिया था, वैसे ही झोले में सब खुद निकल गया, फैल गया था। खुद निकल गया था। और उस टाइम पे रविता ने क्या करा? कुछ भी ना, फिर मुझे भेज दिया था। फिर आगे गला तो दोनों ने जी। तो उसने विरोध नहीं करा तुम्हारा? हाँ वो करा था। हैं? करा था। तो फिर क्या, कैसे उसकी आवाज़ कैसे, किसी को पता कैसे नहीं चला इस हत्या का? पता नहीं लगा, क्योंकि उठा ही ना कोई उठा नहीं। शराब के नशे में था वो? तो तुमने कुछ उसको मारने से पहले कुछ नशा भी दिया था? कुछ भी नहीं। तो ऐसी कब से हुई थी तुम्हारी? प्लान ऐसे कोई 5-7 दिन पहले। 5 साल। रविता के साथ अफेयर में लगभग कितने दिन से? तो ऐसे कोई 6 महीने। कैसे तुम्हारा प्यार शुरू हुआ? पूरी बात बताओ। अमित के साथ में काम पे जाता था। हाँ। तो जगह भी बातचीत हुई। उसके घर आना तो तुम्हारी शादी हुई है? नहीं।
क्या उम्र है? तो तुम्हारी तो तुम्हें पता है वो रवि तो शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी हैं, तो तुमने उससे प्यार क्यों किया था? कैसे प्यार शुरू हुआ? ऐसा हुआ है? ये थाना बहसूमा क्षेत्र अंतर्गत एक अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति हैं, जिनके विषय में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई है। परिवारी जनों ने बताया था कि सांप काटने से इनकी मृत्यु हुई है, और जब इनकी बॉडी सुबह बरामद हुई थी तो उस समय सांप भी बॉडी के पास ही था, जिसको रिकवर किया था सपेरे ने। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया, तब उसके बाद फिर शक हुआ कि इसमें कोई और बात है। फिर पुलिस ने तत्काल परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा दर्ज किया, और उसके बाद तुरंत इस घटना के अनावरण में लगी। तत्काल ही इस घटना में संलिप्त उस मृतक व्यक्ति की पत्नी रविता और उसी स्थानीय गांव के निवासी उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरंभिक जो अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पता लगा है कि इनका लगभग 1 वर्ष से प्रेम संबंध था, और इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले ये प्लानिंग की कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे फिर सांप के काटने से मृत्यु जाहिर हो। इसी प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में उस व्यक्ति को इस महिला ने अपने घर पे बुलाया, और उसके बाद फिर पहले गला घोंट दिया था, उसके बाद फिर सांप को उस व्यक्ति के शव के साथ दबाकर रख दिया गया था। और बाद में ये सुबह इस तरीके का प्रिजम्पशन हुआ कि सांप काटने से मौत हो गई होगी। फिर बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब खुलासा हुआ इसका। अच्छा सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज आई थी जिसके बाद आपको ये लगा कि अब इसमें कुछ और एंगल तलाशने चाहिए, और सीधा पत्नी पे ही शक क्यों गया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग आया था, जिसका आशय होता है कि दम घुटने से मौत हुई है और सांप के काटने से जहर वाली बात आती है। फिर डॉक्टर से संपर्क किया गया, तो हालांकि डॉक्टर ने बताया है कि कुछ जगहों पे सांप के काटने के निशान भी हैं गले के आसपास, लेकिन वो मृत्यु के पश्चात के हैं। तो उसके बाद फिर परिजनों से संपर्क किया गया और पुलिस ने अब छानबीन करना शुरू किया। फिर उसमें प्रमाणित हो गया, ये इलिसिट रिलेशन की बात सामने आई। फिर उस लाइन को लेके आगे बढ़ा गया, तो फिर घटना का खुलासा हुआ। सर, ये किसकी प्लानिंग थी? ये हत्या करने की प्लानिंग किसकी थी, प्रेमी की या पत्नी की? जो आरंभिक पूछताछ में पता चला है, ये दोनों की प्लानिंग थी। हालांकि ये सांप वाली प्लानिंग पत्नी ने बनाई थी। अच्छा सर, ये लोग पहले घूमने भी गए थे कहीं पर, उसके बाद आने के बाद पत्नी ने पति को मौत के घाट सुलाया? पत्नी पति के साथ ये लोग बताया गया है कि शाकुंभरी गए थे, जैसा उसने कहा, तो अपना परिवार के साथ गए हुए थे। फिर उसी रात्रि में ये घटना हुई थी। सर, ये बैकग्राउंड क्या रखते हैं अमित जो है, और जो प्रेमी है पत्नी का, जो उनका क्या पूरा बैकग्राउंड है? क्या इनका आपस में भी कोई लिंक था? ये जो मृतक अमित है वो भी टाइल्स लगाने का काम करता था, और जो दूसरा व्यक्ति है अमरदीप, वो भी टाइल्स लगाने का ही काम करता था। दोनों एक गांव के निवासी थे। जब दोनों एक काम कर रहे थे तो इस तरह से इनके बीच पारिवारिक संबंध था, उनके घर आता जाता था। सर, दोनों की शादी को कितना समय हो गया था? दोनों की शादी को लगभग 8 साल हो गए थे। अच्छा, और सर क्या इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जो आरोपी हैं? हाँ, दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। आज उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।